दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि फ़ैमिली अपॉइंटमेंट या फ़ैमिली रीयूनिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे हम अपनी फ़ैमिली बुला सकते हैं उस पर कंप्लीट वीडियो बनाए। तो मैं ये वीडियो उस पर बना रहा हूँ जो लोग अपनी फ़ैमिली बुलाना चाहते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स का पता करना है। अगर वो वाइफ जस्ट उनके साथ आनी है या फिर आपको उनके बच्चे हैं तो उस पर क्या आपको डिफरेंस पड़ेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा पड़ेंगे उस पर। उसके अलावा TRC कार्ड पे आप अपने किन किन फैमिली मेम्बर को यहाँ पे बुला सकते हैं, इस पर ये सारी कंप्लीट वीडियो है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप वेदर देख रहे हैं, अभी सुबह के 9 बजे हैं और आप ये धुंध देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे पुर्तगाल के अंदर। कितनी अभी ओस कह लें, माक कह लें, धुंध कह लें, जो भी आप कह लें, वो अभी पड़ रही है। बारिशें थोड़ी बंद हुई है तो अब ये शुरू हो गई है। इस तरह का वेदर है अभी पुर्तगाल के अंदर। अच्छा, अब वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से TRC कार्ड के बताऊँगा कि आप किन किन अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, चाहे उसमें आपके बच्चे जो आपके 18 साल से कम हैं उन सबको आप बुला सकते हैं। कुछ कंडीशंस में लॉयर डिपेंडेंट दिखा के आपको 19-20 साल के बच्चों तक भी बुला सकते हैं, लेकिन वो आपको लॉयर से डिस्कस करना पड़ेगा अगर लॉयर कोई ऐसा ऑप्शन देता है तो। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है। नॉर्मली 18 साल से आप कम एज के बच्चों को और अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं आसानी से। इस तरह एक चीज़ ये हो गई। उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, अपने वालिद मदर को आप यहाँ पे बुला सकते हैं, और भाई बहन आपको नहीं बुला सकते। अगर वो 18 साल से कम है, आप पे डिपेंडेंट है, कोई आप ऐसी चीज़ शो करें तो शायद कोई लॉयर ऑप्शन निकाले, वरना मैंने नहीं सुना इस तरह का। आप अपने मदर को, फादर को, आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को यहाँ पे इजीली बुला सकते हैं। ये इसके रेजिडेंट कार्ड के आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे आपको पहला कार्ड TRC कार्ड मिलता है तो उस पर आप अपने इन फैमिली मेम्बर को यहाँ पे इजीली बुला सकते हैं। अब आते हैं वीडियो की तरफ। जी देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स के लिए। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट बनाएं और वो हमें बताएं। मैं लिस्ट भी यहाँ पे कहीं लगा के उसको भी शेयर कर दूँगा, साथ में आपको वर्बली भी बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ चीज़ों को। देखें, सबसे पहले तो आर्टिकल 98.1 है, 98.2 है। 98.1 जो है वो उनके लिए है जिनकी फैमिली पुर्तगाल के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनके लिए 98.1 आर्टिकल है। जो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम ओपन हुआ, अभी 18 साल तक के बच्चों के लिए ओपन हो गया। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जिनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो आर्टिकल है वो 98.2 है। ये दो आर्टिकल है। 98 आर्टिकल बेसिकली लोग यहाँ पे कहते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन का जो आर्टिकल है उसमें ही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे फिर वो डिफरेंट 98.1.2 वो अलग चीज़ है। अच्छा, आप डायरेक्ट इस पर जो डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहला तो आपके पास रेजिडेंट कार्ड यहाँ का होना चाहिए। जब आपके पास यहाँ का पहला TRC कार्ड या रेजिडेंट कार्ड, आपको पहला कार्ड मिलता है तो उस पर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। आप जो है वो वहाँ उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपने प्रूफ देना होता है अपने रिलेशनशिप का। वो आप FRC, मैरिज सर्टिफिकेट, MRC ये अपने होम कंट्री से मंगवा के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो अपोस्टाइल कराने होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी अपोस्टाइल कराने पड़ेंगे। ये सारे आपके पास अपोस्टाइल में होने चाहिए। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ आपके पास उनके होने चाहिए। और उसके अलावा प्रूफ दैट यू हैव अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का प्रूफ, यानी आपका जुनता होना चाहिए। जहाँ पे आप रह रहे हैं जुनता है आपके पास, वो जुनता आप लगा के उसको बुलाएंगे। उसके अलावा अथोराइजेशन आपको फैमिली मेम्बर की चाहिए होगी कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका जो है वो पुर्तगाल के अंदर चेक करने की आप अथॉरिटी दे रहे हैं। वो लॉयर बना देगा, वो बन जाता है। उसके अलावा अपने होम कंट्री से उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है। अगर 16 साल से कम बच्चे हैं तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता। अगर 16 साल से कम बच्चे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे करेक्ट कर दे, लेकिन अभी तक की मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 16 साल से कम अगर बच्चे हैं तो उनके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड की अपने होम कंट्री से ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा किसी कंट्री में अगर आपकी फैमिली 1 साल से ज़्यादा आपके साथ रही है तो वहाँ का भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा प्रूफ ऑफ लीगल एंट्री होना चाहिए, यानी वीज़ा या जो भी चीज़ आपके पास चीज़ें होती हैं नेशनल टेरिटरी के अंदर आने की। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जॉब डिक्लेरेशन होना चाहिए, और आपकी पेमेंट या से सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। लास्ट वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें बैंक स्टेटमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट या आपका एक्टिविटी का पेपर, जॉब डिक्लेरेशन या पेमेंट डिक्लेरेशन या सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। और अगर जिन लोगों के पास एक्टिविटी है तो उनके पास अपने एक्टिविटी के पेपर होने चाहिए, और वो ग्रीन स्लिप उनके पास जो होती है वो ग्रीन स्लिप उनके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी जो है वो होती है। अच्छा, अब इसमें सैलरी कितनी होनी चाहिए? लोग यहाँ पे फंसते हैं
देखिए 820 यहाँ पुर्तगाल के अंदर नॉर्मल सैलरी, मैं आपको एक नॉर्मल फार्मूला बता देता हूँ इसका, आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। उससे ऊपर है तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है आपके लिए। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए 820 आपकी नॉर्मल सैलरी है पुर्तगाल के अंदर, बेसिक सैलरी, ये आपको चाहिए होगी। उसके अलावा आपके पास अगर आपकी आपने जस्ट वाइफ को बुलाना है तो इसका जो 50% यानी 410 हो गए, वो इसमें आप ऐड कर लें। और बच्चों के हिसाब से आप एक बच्चा है तो 25%, 2 बच्चे हैं तो 25% आपका लगता है आपकी सैलरी का आपके बच्चों के हिसाब से। यानी आपकी अगर वाइफ है, 2 बच्चे हैं तो फिर आपका 410 हो जाएगा, 410 आपका हो जाएगा वाइफ का। 205 यानी 25% इसका 205, वो एक बच्चे का, 205 दूसरे बच्चे का। तो तकरीबन ये आप मिला लें 16, 17, 1800 बन जाते हैं। इतना आपको ये पड़ जाएगा। इतनी आपको जो है अपनी जो है वो सैलरी और आपकी वर्थ, आपकी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बाकी चीज़ें, आपकी IRS, बाकी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं। और अगर आप ये दिखाते हैं तो आप नॉर्मल पुर्तगाल की सैलरी का जो एक आपको बेनिफिट मिलता है कि 14,500 अभी जो चल रहा है 14, 14,500, उससे कम है तो फिर आपका एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता। अगर आप सैलरी अगर इस तरह की दिखाएंगे इतनी ज़्यादा तो फिर वो उससे बढ़ जाएगा, तो फिर उसका आपको फ़ाइन भी आएगा, उसको आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये आप चीज़ ने आपने जहन में रखनी है। अपने लॉयर, अपने वकील से, अपने अकाउंटेंट से इन चीज़ों को डिस्कस ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम चलता है कि एक सैलरी की एक लिमिट रखी हुई है। जैसे मज़दूर की एक सैलरी है 14,500 के करीब, अभी शायद उसकी लिमिट है। तो उतने तक अगर आप साल में कमाते हैं तो आप पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स या कोई एक्स्ट्रा उसका बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको डिक्लेयर भी करनी पड़ती है, आपको सोशल की तरफ से और बाकी चीज़ों से भी आपको जो है वो इसके टैक्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग उसको अवॉइड करते हैं मोस्टली, लेकिन फैमिली के लिए आपको वो सब चाहिए होता है। तो अगर आप डिक्लेयर नहीं करते वो तो सबसे पहले तो आपको उसका फ़ाइन आएगा, उसके बाद आपको वो टैक्स भी देना पड़ेगा। खैर वो लॉयर से आप डिस्कस कर लीजिएगा सारी डिटेल में जो बातें। ये डॉक्यूमेंट्स से जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी लिस्ट में अगेन यहाँ पे एक लास्ट में एक पूरी लिस्ट जो है इन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लगा दूँगा, लिख के भी लगा दूँगा, आप वो डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। उसके बाद भी आपका कोई भी इसमें और सवाल हो, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है इसलिए मैं इसको और ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा। अब कोई आपका और सवाल हो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, तो आप नीचे कमेंट करें। अपॉइंटमेंट अभी बंद है, फैमिली अपॉइंटमेंट की नॉर्मल वाली लॉयर के थ्रू खुली हुई है, लोग लॉयर के थ्रू लेके अपना प्रोसेस कर रहे हैं, नॉर्मल अपॉइंटमेंट अभी बंद है। तो बाकी और कोई सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।